कि जो महिला शादी होने के बाद बॉयफ्रेंड की बात करती है, क्या कहिएगा? देखिए बिल्कुल गलत करती है, बिल्कुल गलत। अगर आपका शादी हो गया तो जिससे आपका शादी हुआ है उसके साथ खुश रहिए, और नहीं तो अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो समाज से लड़के, घर वालों से लड़के आप उसी बॉयफ्रेंड से शादी कीजिए ना। अतुल सुभाष जिस तरह से डिमांड बता रहे थे अपनी वाइफ का कि हमसे इस चीज का डिमांड करके, मतलब लड़कियों के लिए बहुत आसान हो गया है ना कि भैया हम कुछ भी करें और लड़का पे दहेज का, उत्पीड़न का, रेप का इल्जाम लगा दे, लड़का तो डर के मारे सब कुछ तो पूरा करेगा। लेकिन देश में मर्दों के लिए कानून बनाना चाहिए। अब मरते मरते बोला कि हमारे पत्नी अननेचुरल सेक्स के बारे में बोलती थी। अब उसी टाइप की औरत होगी शायद, इस तरह से उसको मेंटल हैरास कर दी कि आज मेरा बेटा खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया। यही होता है ना भाई, अगर तुम किसी के साथ खुश नहीं हो तो सिंपली अलग हो जाओ। तो निकिता सिंघानिया पकड़ा गई है। देखिए पकड़ा गई है, लेकिन उस पर कितना कार्रवाई होता है, क्या होता है, वो देखने की चीज है कि इसको सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। पुरुष आयोग इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि लड़की कोई भी इल्जाम लड़कों पे लगा देती है और उसके बाद लड़का इस तरह से हरास हो जाता है कि या तो खुदकुशी कर लेता है या तो बिना शादी के, बिना मन से उससे शादी उसको करके और मजबूरी में उसके साथ उसको रहना पड़ता है। अतुल सुभाष के साथ जो कृत्य किया गया है कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। बात करने के लिए करिश्मा सिंह है, बात करेंगे। अतुल सुभाष की कहानी जान रही हैं? बिल्कुल जान रहे हैं। होना चाहिए। देखिए सुसाइड नहीं करना चाहिए था उनका, सुसाइड किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थे, क्योंकि डिप्रेशन में जब आदमी चला जाता है और इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि सोल्यूशन तो कुछ था नहीं है। तारीख पे तारीख उनको दिया जा रहा था। उन्होंने जैसी बात की, 1.5 घंटा का वीडियो, उसके बाद 1.5 घंटा का वीडियो बना के वो सुसाइड कर लेते हैं। इस वीडियो को जो लोग भी देखे हैं उनको रोना आ गया है। और मुझे तो ऐसा लगता है ना, जब तक किसी को आप जान ना लो अच्छे से, उससे कभी शादी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक आप किसी को जान ना लो अच्छे से, कम से कम ना किसी को भी अब शादी से पहले 1 साल का टाइम तो जरूर लेना चाहिए उस आदमी को जानने, अभी के टाइम पे। अतुल सुभाष की पत्नी अपने पति के सामने बॉयफ्रेंड के बात बहुत घिनौना काम की है वो। और जिस तरह से उसका डिमांड, जैसे अतुल सुभाष जिस तरह से डिमांड बता रहे थे अपनी वाइफ का कि हमसे इस चीज का डिमांड करके, मतलब लड़कियों के लिए बहुत आसान हो गया है ना कि भैया हम कुछ भी करें और लड़का पे दहेज का, उत्पीड़न का, रेप का इल्जाम लगा दे, लड़का तो डर के मारे सब कुछ तो पूरा करेगा। लड़की है या लड़की को गलत बता रही है? बिल्कुल वो गलत की है तो गलत तो बोलेंगे ही ना। करोड़ एनिमेशन मांग रही थी ना, किस चीज पे मांग रही थी भैया? ऊपर से देखिए उसको सोचना चाहिए कि मेरा एक बेटा भी है। अगर तुम लोग का नहीं पट रहा है तो अलग हो जाओ ना, नहीं पट रहा है तो अच्छे ढंग से अलग हो जाओ। जिस तरह से उसके फैमिली को टॉर्चर किया गया, और यहाँ पे तो इस तरह की औरतें जो होती है फैमिली को भी नहीं छोड़ती है, माँ बाप देवर सब पे केस कर देती है और सबका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। अतुल सुभाष कह रहा था कि बताइए हम जौनपुर जाते जाते कोर्ट के चक्कर लगाते ये कोई इंजीनियर है, उसका 1 महीना में 5 डेट दिया जा रहा है। एक दिन आना, एक दिन जाना, चाहे वो कितना भी पैसा कमाता हो, फ्लाइट से ही आ रहा हो, हरासमेंट नहीं होती है। लेकिन कोर्ट का तो आपको पता है कितना चक्कर लगाना पड़ता है। आज तारीख नहीं हुआ तो कल होगा, तो समझिए कि सप्ताह में अगर 5 बार वो आ रहा है तो 4-4 दिन करके उसका कितना दिन बर्बाद हो गया। हुआ ना बर्बाद, इतना दिन, आधा दिन तो उसका बर्बाद। क्या काम करेगा वो? अतुल सुभाष मरते मरते कहा है कि जब हम जज साहिबा से बोले कि हम सुसाइड कर लेंगे तो जज साहिबा हंस रही थी। बताइए अब क्या हमारे देश में तो लगता है कि कुछ कानून है ही अब बचा ही नहीं है, सब कुछ पैसे पे ही लगता है जैसा डिपेंड हो गया है। देश में मर्दों के लिए कानून नहीं है, लेकिन देश में मर्दों के लिए कानून बनाना चाहिए। अब आयोग, एक पुरुष आयोग बनाना चाहिए। पुरुष आयोग बनाना चाहिए, बिल्कुल एक पुरुष आयोग बनाना चाहिए। महिलाओं के सब सुन लेते हैं। पुरुष आयोग इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि लड़की कोई भी इल्जाम लड़कों पे लगा देती है और उसके बाद लड़का इस तरह से हरास हो जाता है कि या तो खुदकुशी कर लेता है या तो बिना मन से उससे शादी उसको करके और मजबूरी में उसके साथ उसको रहना पड़ता है। अतुल सुभाष मरते मरते बोला कि हमारे पत्नी अननेचुरल सेक्स के बारे में बोलती थी। हाँ बिल्कुल, मैंने वो वीडियो देखा है। अब पता नहीं है कैसी औरत थी वो, पता नहीं कैसी औरत थी, हवसी टाइप की औरत होगी शायद वो। मतलब ऐसी औरत के बारे में क्या कहिएगा? ऐसी औरत के बारे में ये कहेंगे कि इसको सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की औरतें समाज को बदनाम करती है ना। ऐसी औरत पूरे समाज को बदनाम करती है, पूरे समाज को बर्बाद करती है, बदनाम करती है। अब तो निकिता सिंघानिया पकड़ा गई है। देखिए पकड़ा गई है,
लेकिन उस पर कितना कार्रवाई होता है, क्या होता है, वो देखने की चीज़ है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो पकड़ा गई है तो उसको सज़ा मिल ही जाएगा। अभी वो पकड़ाई है, और सिर्फ निकिता सिंघानिया को नहीं, उसके साथ उसके भाई और उसकी माँ दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन वो जज साहिबा के बारे में क्या कहे, जो लोग न्यायालय पे विश्वास रखते हैं? जज साहिबा अगर सच में गलत है, जिस तरह से अतुल सुभाष ने बताया है, उस तरह से अगर वो सच में गलत है, क्योंकि अतुल सुभाष के एक एडवोकेट है, उन्होंने जज साहिबा से किनारा करते हुए बोल दिया कि नहीं जज साहिबा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जज साहिबा गलत है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई बैठनी चाहिए। अतुल सुभाष का आज माता पिता पे क्या गुजरता होगा कि पुष्पाल के बेटा को इतना बड़े कि ये कमाने लायक बनाया, इस तरह से उसको मेंटल हैरास कर दी कि आज मेरा बेटा खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया। यही होता है ना भाई, अगर तुम किसी के साथ खुश नहीं हो तो सिंपली अलग हो जाओ। कि जो महिला शादी होने के बाद बॉयफ्रेंड की बात करती है, क्या कहिएगा? देखिए बिल्कुल गलत करती है, बिल्कुल गलत। अगर आपका शादी हो गया तो जिससे आपका शादी हुआ है उसके साथ खुश रहिए, और नहीं तो अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो समाज से लड़के, घर वालों से लड़के आप उसी बॉयफ्रेंड से शादी कीजिए ना, उसी बॉयफ्रेंड से शादी कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है इन लोग का, तो ऐसा तो नहीं है कि शादी जबरदस्ती करवाया गया था। अगर शादी जबरदस्ती करवाया जाता तो उसी टाइम वो लड़के को बोल सकती थी या भाग सकती थी।